एक 10 वर्षीय लड़का रोज अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर सैर को जाता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले चोटी पर लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। लड़के ने बोला, क्या हुआ पापा, आप अचानक रुक क्यों गए? आपने अभी से हार मान ली क्या? पिताजी बोले, नहीं नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुक रहा हूँ। लड़का बोला, अरे कंकड़ तो मेरे भी जूतों में पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और ये कहता हुआ वह तेजी से आगे भागा। पिताजी भी कंकड़ निकालकर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसे उसके पांव में डर का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते तो? लड़का बोला, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, और दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वह रुकते रुकते चीखा, पापा अब मैं और आगे नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पांव से खून निकल रहा था। वे झटपट उसे घर ले गए और मरहम पट्टी की। जब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटे मैंने आपसे कहा था पहले अपने कंकड़ों को निकालो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा। पापा ने समझाया, ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर टालना नहीं चाहिए कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम किसी समस्या को अनदेखी करते हैं तो वह धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है और हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती थी। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। पिताजी ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारे जीवन ऐसे तमाम कंकड़ों से भरा हुआ है। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती है और इन पर बात करने या उसका समाधान खोजने से बचते रहे तो धीरे धीरे उनका रूप बड़ा हो जाता है। समस्या को तभी पकड़िए जब वे छोटी है, वरना देरी करने से वे उन कंकड़ों की तरह आपका भी खून बहा देगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।